किताबां दा उर्दू बाजार च दुकान सी। अपनी दुकान थी? अपनी सी। ते मेरियां बच्चियां 4, एक बेटा। बच्चियां दी शादी करनी सी, मर गया मेरा शौहर। ओनू अटैक होया सी पुत्तर, दिल दा बड़ा वड्डा, मर गया। बाद च बच्चियां दी दो दी शादी कीती, घर वेच दिता। बच्चा कवे मैनू हिस्सा दिओ, हिस्सा दिओ। मैं भैणां नू नहीं रख सकदा, तू बुढ़ी मां, मैं तैनू नहीं मैं रख सकदा। उन्हें मकान बार बेच दिता, सानू नहीं पता लगा। मैनू थोड़े जिहे उन्हें पैसे दिते, 2 बच्चियां दी शादी कीती, एक दियां एक बेटी, 2 बेटे ने। बच्चे नू 4-5 साल पता नहीं किथे गया है, किथे आवे। मेरे 2 अटैक होए ने। मैनू आ मसाने दा कैंसर है, वेख ला मेरी। मैनू शुगर है, ब्लड है। मेरी ती अखां तो मैं अन्नी आ, वेख लो। मैनू नजर नहीं आंदा। ते अल्लाह ताला तले तुसी जे कर दित्ती लव मैरिज नाल। और लव मैरिज वाली बुढ़ी ने ऐसे रौले पाए, असी तिनका हो गए। पर मैनू 2 अटैक होए ने। उन्हें मैनू नहीं पूछया मां तू किथे में, किथे नहीं। मसाने दा ऑपरेशन कैंसर दा होया है। लोकां ने इन्हां बच्चियां मगरिया ने मेरी मदद कीती हस्पतालां च ले जाण दी। मैं 2 बच्चियां दे रिश्ते तय कीते ने। मैं इन्हां दी शादी करनी है। कि मेरे घर आटा नहीं है खाण नू, कि मेरियां बच्चियां भुखियां सो जाण। एक दा कीता ही जेल, ऐंदा कीता ही फरीद की। मेरा घर वेख ला मेरी ते जाके। मेरी शुगर हो गई सी लो, मैंने कुछ खाया नहीं सी। भज के एक जूस किसी को मांग के लियाई। मेरी अम्मी मरदी पई, एक जूस दे दे भाई जान। और जूस उन्हें आख्या तू साडी ते आदत बन गई। उन्हें आख्या मेरा वीर साडी मां मर गई ते साडा दुनिया ते कोई नहीं। वो एक बिस्कुट जूस पीता। मेरियां बच्चियां रात भुखियां, कोई अखराजात नहीं। उत्ते अल्लाह थल्ले तुसी जे। शर्टें वगैरह के ऊपर मोती लगाते हैं, उसके 10 रुपए एक शर्ट के लगाने के। रोजाना के हम बना लेते हैं, 100 शर्ट बना लेते हैं। भाभी अच्छा नहीं सलूक करती थी। अगर बच्चों को हम डांट देते थे, वो भाई को शिकायतें लगा देते। भाई फिर हमसे लड़ाई झगड़ा कर कहना से इन्हां दे रिश्तेकार अम्मी इन्हां नूं मगरों ला दे है कि साडे सिर ते सवार होईयां। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। मेरे साथ आज जो फैमिली मौजूद है आपको नजर आ रहा होगा, मैं इस टाइम बिल्कुल पंजाब असेंबली के ऑपोजिट खड़ी हूँ। ये माँ जी हैं, इनकी 2 बेटियां इस टाइम मेरे साथ हैं और एक बेटी हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी शादी तो की माँ जी ने, लेकिन वो आज बेवा है और वो भी इनके घर में मौजूद है। एक ही एक बेटा था जिसने बाप का बनाया हुआ घर बेच दिया और इन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। आज ये लोग रोड पर क्यों रुस्वा हो रही हैं और आज ये मेरे साथ क्यों मौजूद हैं? माँ जी देख नहीं सकती हैं ठीक से और इसमें माँ जी जिस हालत में है मैं वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं सकती। मसाने का कैंसर है माँ जी को और इस टाइम भी माँ जी की सारी ड्रेसिंग हुई हुई है, पट्टियाँ हुई हुई हैं माँ जी की। यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता लग जाए, बाकी की जो सारी बात है वो हम लोग एक साइड पर बैठ के माँ जी से करते हैं ताकि माँ जी की आवाज़ हम लोगों को क्लियर तरीके से समझ आ। माँ जी मुझे ये बताएं, आपके जो शोहर हैं क्या काम करते थे? मेरी धी किताबां दा उर्दू बाजार च दुकान सी। अपनी दुकान थी? अपनी सी। अच्छा। मेरी धी असी चंगे भले सां, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनू पता ही नहीं सी मेरी धी। फिर मेरियां बच्चियां 4, एक बेटा। बच्चियां दी शादी करनी सी, मर गया मेरा शौहर। कैसे फौत हुए हैं? ओनू अटैक होया सी पुत्तर, दिल दा बड़ा वड्डा, मर गया। बाद च बच्चियां दी 2 दी शादी कीती, घर वेच दिता। बच्चा कवे मैनू हिस्सा दिओ, हिस्सा दिओ। मैं भैणां नू नहीं रख सकदा, तू बुढ़ी मां, मैं तैनू नहीं मैं रख सकदा। मेरी धी ने मकान बार बेच दिता, सानू नहीं पता लगा। बारों बारी बेच दिया मकान? आपको नहीं पता था? मैनू नहीं पता लगा। वो जिन्हों ने खरीदिया वो आए, उन्होंने साडा समान कढ़ दिता। मेरी धी हैं, मैनू थोड़े जिहे उन्हें पैसे दिते। मैं बेटे ने दिए पैसे? जब सामान निकालने के लिए लोग आपके घर में आए, आपने बेटे से राब्ता नहीं किया? किधर था बेटा? बेटा पता नहीं कितने लुक गया। महल्ले रहेगा नंबरदार, उन्हें कहा अम्मा जो तेरे नाल हो गया, अम्मा तू चुप कर जा। 2 बच्चियां दी शादी कीती, एक दियां एक बेटी, 2 बेटे ने। उन्होंने डिंगी बहार है, घरों आ नहीं सकी। एक बेटी आपदे घर सही है मेरी धी, मैं नहीं झूठ बोलदी। बच्चे नू 4-5 साल पता नहीं किथे गया है, किथे नहीं। 4-5 साल से बेटे का नहीं पता? नहीं पता। आवे मेरे 2 अटैक होए ने। मैनू मेरा मौजूद है सारा। मैनू आ मसाने दा कैंसर है, आ वेख ला मेरी धी। आवे मेरी धी, मैनू शुगर है, ब्लड है। मेरी धी अखां तो मैं अन्नी आ, वेख लो। मैनू नजर नहीं आंदा। उत्ते अल्लाह ताला तले तुसी जे। मैं झूठ बोला ते मैनू अल्लाह बेशक इत्थे ही गर्क कर। जी मुझे ये बताएं,
बेटे का पहले से सलूक ऐसे था या आपके शोहर की वफात के बाद ये सब कुछ हुआ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਧੀ क्या सलूक था आपके बेटे का? ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ। ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਐਸੇ ਰੌਲੇ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਕਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਾਨੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, पूछा भी नहीं माँ को? ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ। आपके बहू का कैसा सलूक था आपके साथ? ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੀਏ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਹੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾਈ ਸੂ। ਮਤਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ। ਮੈਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। आप मुझे ये बताओ कि आप घर का किस तरह निज़ाम चला रही हो, क्या काम कर रहे हो? कपड़े हैं, मोती शर्टें वगैरह के ऊपर मोती लगाते हैं, वो दिहाड़ी दे देते हैं रोजाना। कितनी दिहाड़ी मिलती है? उसके 10 रुपए एक शर्ट के लगाने के देते सारी शर्ट पे मोती लगाने होते हैं? हाँ जी, छापे बने होते हैं। तो कितनी शर्ट्स रोज की बनाती हो? रोजाना के हम बना लेते हैं, 100 शर्ट बना लेते हैं। 100 शर्ट रोज बनाते हो आप लोग? मेरी बहन भी है बड़ी, मैं भी बना लेती हूँ। सारा दिन फिर वही करते होगे काम? हाँ जी, वही करते हैं। भाई का क्या सा सलूक था आप लोगों के साथ? भाई मेरे कुंवारे होते सही थे, जब शादी हो गई माशाल्लाह उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां थे 2 बेटे। भाभी अच्छा नहीं सलूक करती थी, काम भी हमसे ही करते, हम सारा करते थे। तो अगर बच्चों को हम डांट देते थे वो भाई को शिकायतें लगा देती, तो भाई फिर हमसे लड़ाई झगड़ा करते थे। मुसीबतें मगरों नहीं रहती, मगरों नहीं लैंदियां मुसीबतां दी जान नहीं छुटती। भाई कहता था? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਕਾਰ ਅੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ, ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अब कभी भाई ने नहीं पूछा? नहीं भाई ने, याद नहीं आती? ऐसे भाई को क्या याद करना जो अपने बच्चों की खातर हमें कितनी मार। देर होगी भाई ने कभी पूछा नहीं पलट कर? भाई ने 4 साल हो गए। अम्मा इतनी बीमार रही हैं, उनके ऑपरेशन हुए हैं, आप लोगों ने कभी इतला देने की कोशिश की है भाई को? अभी उसका कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, नंबर भी नहीं है? नहीं पता वो कहाँ पे रहता है? वो अब उसका कोई पता नहीं कहाँ। हाँ जी, अगर आज आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, आपके बेटे को किस तरह इतला मिलेगी? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ बेटियों ਦਫਨਾ। के रिश्ते खानदान में किए हैं? ਬਸ ਗੈਰੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੀਗੇ ਗੈਰ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੇਲਮ, ਐਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮਰੀਦ ਕੀ अब ਵੇਖਿਆ। आप किराए के घर पे रहती हैं? ਮੈਂ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਖ ਲੈ। ये मेरे दिल की मुझे 2 अटैक हुए ने, मसाने का हाँ कैंसर। जी, बेटियों की शादी क्यों नहीं की अभी तक? पैसे नहीं, अखराजात नहीं, मेरी थी मैं कितों करा, अखराजात नहीं। मैं शुगर दी रात ਨੂੰ मेरी शुगर हो गई सी लो, मैंने कुछ खाया नहीं सी, मेरी शुगर लो हो गई। मेरी बच्ची ने अचानक वेख्या रोई दा बड़ा रोई, भज के एक जूस किसी को मंग के लियाई, मेरी अम्मी मरदी पई है, एक जूस दे दे भाई जान। और जूस उन्हें आख्या तू साडी ते आदत बन गई, तुहाडा तां ਇਹ आदत है। उन्हें आख्या मेरा वीर साडी मां मर गई ते साडा दुनिया ते कोई नहीं, सानू कौन पुछेगा। वो एक बिस्कुट जूस पीता, मेरिया बच्चियां रात भुखियां, कोई अखराजात नहीं, उत्ते अल्लाह है थले तुसी जी, साडा कोई नजरिया नहीं। मेरी आपने कभी भाई से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? आपका रिश्ता हुआ, कल को शादी होनी है, भाई की गैर मौजूदगी में बहनों के लिए बड़ा मसला होता है ये। जी भाई का कोई पता ही नहीं है हमें ना, कभी किसी रिश्तेदार से नहीं पता लगा, भाभी के घर वालों से कभी नहीं कुछ पता चला? उन्होंने हमसे बिल्कुल लिंक ख़त्म कर दिया है, कोई पता नहीं। 4-5 सालों से कोई पता नहीं हमारे भाई का, बिल्कुल जैसे हमारा है ही नहीं वो।
हम अपने सर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी हो तो खा लिया, ना हो तो ऐसे ही सो जाते हैं। हमें अपनी अम्मी की फ़िक्र है, हमारी अम्मी को अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे दे। हमारा यही सब कुछ है और हमारा दुनिया में कोई नहीं है अल्लाह के सिवा और माँ के सिवा। माँ जी मुझे ये बताएं कि आपका इलाज हो रहा है, जो आपको कैंसर है, मसाने का ऑपरेशन हुआ है, क्या ऑपरेशन हुआ है? उन्होंने इधर से कोई नाड़ अंदर से निकाली, वो जहर वाली होती है, कोई जहर की नाड़, वो ना उन्होंने मेरी अंदर से निकाली है। वो कहते ने अम्मा नू टेंशन है ना बच्चियों नू, अम्मा नू टेंशन नहीं देनी, अम्मा दी बस जिंदगी का कोई पता नहीं है। 2 अटैक हुए ना, ये देखो। अच्छा मुझे ये बताएं माँ जी, आपको इतने ज़्यादा लोग इस टाइम देख रहे हैं, क्या कहेंगी उनको? आपको अब बेटा अगर कहीं ये वीडियो देख लेता है, बेटे के लिए कोई पैगाम दें सबसे पहले। मैं उन्हें की पैगाम देवा, मैं उन्हें की पैगाम देवा बच्चे नू, वो तो मैनू छड्ड के चला। बेटे को इतनी परवाह होती तो वो हमें छोड़ के कभी भी ना जाता। आपका भाई अगर कहीं ये वीडियो देखे, क्योंकि आपको उनके साथ कोई राब्ता नहीं है ना इतने सालों से, आपको नहीं पता वो किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई पैगाम दोगी भाई को? ऐसा भाई किसी को ना दे जैसे आप भाई हो। भाई हमारी माँ की इतनी महंगी दुआएं हैं, आप अपनी माँ को और हमें बहनों को छोड़ के गए हो। ऐसा भाई अब किसी को ना अल्लाह माँ दे, इतनी महंगी अम्मी की दुआएं हैं। आप अपने भाई को कोई पैगाम दोगी? क्या हम उनको पैगाम दें भाई को? हमारे लिए तो वो, हम तो भाई समझते हैं, लेकिन वो हमें बहनें नहीं समझता, माँ नहीं समझता। अगर समझता तो अपनी बीवी के साथ हमें छोड़ के जाता। हमने उनको कोई पैगाम नहीं देना चाहते। ये बताएं आपके बेटे का क्या नाम है? उसका नाम रमज़ान। इनका बेटा अगर कहीं पर भी ये वीडियो देख रहा है तो माँ जी ने कोई पैगाम नहीं दिया, बहनों ने जो पैगाम दिया वो आप लोगों ने सुना। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये आपकी बहनें और ये आपकी बहनें ही रहेंगी। माँ का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेके मैं पर्सनली तौर पे ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो इसलिए मुझे जब भी इस तरह की माएँ नज़र आती हैं तो मुझे उस चीज़ की फ़िक्र होती है कि यार माँओं के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चला है, जितना हो सके इन लोगों की मदद कीजिए। इन लोगों को सामने लाने का मकसद यही होता है। सब लोग जो भी दुनिया पे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं बच्चियों की शादी करनी है, मेरी हेल्प कर दे। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह उन्होंने हाथ जुंबले जिन्ना सवाब देगा। मेरियां बच्चियां नमाज कुरान पढ़ के दुआ करन दियां, अल्लाह पाक उनको इतना रिज़्क दे जितना समंदर में पानी। जो जो हमारी वीडियो देखेगा हमारी मदद कर दे। जितना हो सके इन लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि माँ जी के ऊपर इन 2 बेटियों की जिम्मेदारी है, ताकि माँ जी अपना ये फ़र्ज़ अदा कर सके और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर तरीके से गुजार सकें। माँ जी की जिस उम्र के हिस्से में इस टाइम कोई मेहनत मजदूरी तो माँ जी कर नहीं सकती हैं, बेटियाँ जिस काबिल हैं वो कर रही हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।